आभार। जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। तारीख पर तकरार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं 5 की आंच। राम मंदिर निर्माण की तारीख पर तकरार लंबे समय से चल रही है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल भी रहा है, लेकिन हिंदुओं को सालों से इस बात का इंतजार है कि कब मंदिर में पूजा अर्चना करने का मौका मिलेगा, कब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। करोड़ों हिंदुओं के इंतजार को गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में एक चुनावी सभा में मंदिर निर्माण की तारीख बताकर इस इंतजार को खत्म कर दिया। लेकिन इस पर भी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को सियासत नजर आ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। करोड़ों हिंदुओं को जिस तारीख का इंतजार था, वो इंतजार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद खत्म हो गया। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। अमित शाह ने वो तारीख बता दी जिसको लेकर कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दल लगातार बीजेपी से राम मंदिर की तारीख मांगते रहे हैं। चुनावी सभाओं में बीजेपी पर कटाक्ष के रूप में मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे नारा खूब सुनाई दिया था। फिलहाल अमित शाह ने राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। त्रिपुरा में एक चुनावी सभा के दौरान अमित शाह ने कहा, अयोध्या में 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा राम मंदिर। साथ ही कांग्रेस पर राम मंदिर के निर्माण में रुकावटें डालने का आरोप भी लगाया, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा, कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है, इस पर बीजेपी वोट की राजनीति कर रही है। ये यदि कहें न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। बनाया गया, संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान नहीं होने से बीजेपी पर विपक्षी पार्टियां गाहे बगाहे तंज कसती थीं। लेकिन अब अमित शाह के मंदिर निर्माण की तारीख ऐलान के बाद फिलहाल विपक्षी पार्टियों की बोलती बंद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं आज चर्चा करने के लिए। वंदना राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ी हुई हैं। वंदना जी स्वागत आपका। देवलाल ठाकुर, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। देवलाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। वंदना जी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये तंज कसते थे, लेकिन मंदिर तो बनना शुरू हो गया और मंदिर कब बन जाएगा उसकी तारीख भी 1 साल पहले ही बता दी गई। अब क्या कहेंगे? और आप कह रहे हैं कि इस पर ये सियासी लाभ लेने की कोशिश हो रही है। इतने सालों तक सत्ता में, केंद्र में भी रहे आप, भले ये कहते हो कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, लेकिन जिसके कार्यकाल में मंदिर बन रहा है, अगर वो ये कहता है तो फिर आपत्ति और सियासत की बातें क्यों? देखिए पुनीत जी, ये हम सबके देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है
कि हमारे राम लल्ला की मंदिर का जो निर्माण है वो बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे आराध्य देव का जो मंदिर का निर्माण है वो बहुत जल्दी पूरा हो रहा है। लेकिन पुनीत जी, आप देखेंगे कि जब हाई कोर्ट का फैसला आया तभी ये संभव हो पाया है। लेकिन इनका श्रेय लेने के लिए जो होड़ में जो अपने आप को जो आगे करने में जो राम भगवान के नाम को वोट के लिए जो उन लोग अपने आप को स्थापित करते हैं, अपने आप के नाम को आगे लाते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। इन लोग वोट की राजनीति के लिए, सत्ता की राजनीति के लिए इतना गिर जाते हैं कि राम भगवान के नाम को भी नहीं छोड़ते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने सबने जाना है, सबने इसको देखा भी है। और दूसरी बात, अगर राम के नाम का अगर बात करते हैं तो आप एक बात और देखिएगा पुनीत जी कि यहाँ 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और इतिहास में ये साफ साफ बताया है कि छत्तीसगढ़ में भी राम भगवान ने कितने दिन यहाँ गुजारे थे। तो यहाँ पर जो पूर्वती रमन सिंह सरकार ने क्यों कौशल्या मंदिर, माता मंदिर का निर्माण कराया नहीं? क्यों यहाँ पर राम वन पथ जो निर्माण है उसका पर्यटन स्थल क्यों नहीं बनाया? हमने तो इसको सुप्रीम कोर्ट के बिना आदेश के बनाया ना, हमने अपनी श्रद्धा से बनाया, हमने अपनी आस्था से बनाया है। और आप देखेंगे कि चंद्रपुरी में आप 51 फीट का जो राम मंदिर का हमने वहां पर निर्माण कराया है। लेकिन हम तो कभी इस चीज का श्रेय नहीं लेते, हम ये चीज का ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, हम श्रद्धा से काम करते हैं, वोट के लिए काम नहीं करते हैं। ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। और आप देखेंगे पुनीत जी, छत्तीसगढ़ का एक परंपरा रही है, जब एक दूसरे को लोग अभिवादन करते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करके अभिवादन नहीं करते, वो लोग राम राम करके कह करके अभिवादन करते हैं। छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी परंपरा रही है। तो आप देखेंगे कि जो राम है, भगवान है, हम सबके आराध्य देव है, हमारे सब कण कण में है, मन मन में बसे हैं, तो इनका श्रेय लेने का उन लोगों को कोई औचित्य नहीं है। आप देखेंगे कि ये जब फैसला आया, हाई कोर्ट का जब फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को, सुप्रीम कोर्ट के फैसला से ही ये संभव हो पाया है। तो इनका श्रेय लेने का जो इन लोग दिखा रहे हैं जनता के सामने में, और आपको मालूम है कि 2024 में चुनावी माहौल रहेगा, उस चुनावी माहौल में इन लोग पूरा उनका श्रेय लेने के लिए होड़ में है, तो ये तो आरोप लगेगा ही। अच्छा, ठीक है। देवलाल ठाकुर साहब क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज ये चीज तो देखने को मिल रहा है कि लोग धर्म के मार्ग पर चलने को मजबूर हो रहे हैं। जो लोग राम को भी काल्पनिक बताते थे कांग्रेस के लोग, वो भी अब राम का नाम ले रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है इस भारत देश में, जो सनातन धर्म का सम्मान इतने तेजी से बढ़ रहा है। जहां तक राम मंदिर के निर्माण का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ही था कि राम मंदिर बनाएंगे, सो अब वो बन रहा है। इसके लिए तो पूरा देशवासियों को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, खुशी महसूस करना चाहिए कि जिस मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे थे, हिंदू समुदाय के लोग, सनातनी लोग संघर्ष कर रहे थे, अब वो दिन आने वाला है जिसकी घोषणा हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 1 जनवरी 2024 को की है। तो निश्चित ही पूरे देशवासियों के साथ साथ इस विश्व के लोगों को वो मौका, वो क्षण आएगा कि भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में अपने आस्था के 2 फूल चढ़ाएं। वो खुशी से, खुशियों भरा दिन रहेगा, खुशी से पूरा देश झूम उठेगा। और इसका श्रेय लेने की क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी के तो आराध्य देव ही श्री रामचंद्र जी है। और इस बात की मुझे खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सनातनी लोग एकजुट हो रहे हैं और इस देश में जिस प्रकार से हिंदुओं का एक सम्मान भी बढ़ा है कि उसके सम्मान के अनुरूप, उनकी आशा के अनुरूप, उनके इच्छा के अनुरूप, उनके मांग के अनुरूप भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। तो निश्चित ही हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, इसका श्रेय लेने की जरूरत ही नहीं है। जनता खुद ही समझ रही है कि ये किनके कार्यकाल में हो रहा है, किनके अर्थक प्रयासों से हो रहा है, कौन इसके लिए प्रयासरत थे और किन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दी है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल आपकी सत्ता रही प्रदेश में, कुछ नहीं किया। कौशल्या माता का मंदिर बनाने से लेकर राम गमन पर्यटन परिपथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी की शासन थी, हम राम के आदर्शों में चलने वाले लोग हैं।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम के आदर्शों को आत्मसात किया है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि इस प्रदेश में धर्म के मार्ग पर लोगों को चलाने के लिए हमने अथक प्रयास किया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग जो आज आदिवासियों की संस्कृति छीनकर जो अगरबत्ती जलाते थे उनको मोमबत्ती जलवाने के लिए जो मजबूर कर रहे हैं, ऐसा कार्य कभी भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं। मुद्दे को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। मुद्दा मोड़ नहीं रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल बात घुमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम के आदर्शों में चलने वाली। कौशल्या माता का मंदिर क्यों नहीं बनवाया चंदखुरी में? कौशल्या माता का मंदिर विद्यमान है और निश्चित ही वो बन रहा है, तो इसमें कौन सी खुशी की बात है? इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसका श्रेय कांग्रेस को देते हैं तो हम सबकी माती है इसका श्रेय। और मैं क्या बोला, जब मैं श्रेय मांग ही नहीं रहा हूँ, राम मंदिर का श्रेय भी हम नहीं मांग रहे हैं। आपने तो कहा ना, अरे आप क्या मांग नहीं रहे हैं? आपने तो कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी सनातनी। तो ये मेरे समझ में नहीं आता कि आप एक राजनीतिक दल हैं या एक धार्मिक दल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, लेकिन हमारा धर्म है। हम धर्म वाली पार्टी है, धर्म के मार्ग पर चलने वाली पार्टी है। हमेशा सनातनी धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। और इस भारत देश में अगर भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपत्ति तो किसी को है ही नहीं। आपत्ति तो है ही नहीं। आपत्ति तो जो आपत्ति और सारी बातें थी वो तो कोर्ट में निपट गई है। लेकिन आप सियासी फायदा उठा रहे हैं, ये आरोप है कि आपकी पार्टी इसका सियासी फायदा उठाना चाह रही है। हम कहां सियासी फायदा उठा रहे हैं? कौन बोल दिया सियासी फायदा उठा रहा है? कौन सा भी चुनाव है? इसी पर तो सर हम चर्चा कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं। कहां पर चुनाव? भूपेश बघेल जी तो अपने घर में भी ही एक मत नहीं है। वो राम गमन की बात करते हैं और उसके पिताजी रावण को मत मारो करके बात करते हैं, रावण की पूजा करो करके बात करते हैं। पहले वो अपने घर में समन्वय बनाए, बाद में इस प्रदेश में समन्वय बनाने की बात करें। पहले एक विचारधारा तय कर ले। वंदना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है पुनीत जी, बिल्कुल गिरगिट की तरह है। इन लोग एक पल में कैसे रंग बदलते हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से आप देखा है। अभी सारा श्रेय राम मंदिर का बनने का, निर्माण का अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे थे, माननीय अमित शाह जी को दे रहे थे। और इधर बोलते कि हम इधर शाह जी को भी यहाँ पर कोई बोल नहीं रहे कि हमने बनवाया, हमने किया। सारा श्रेय देने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसको स्वीकार करना नहीं चाहते। दूसरी बात, आपने ये क्वेश्चन किया था कौशल्या माता का मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कराया, लेकिन इनका भी जवाब नहीं मिला, क्योंकि ये लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं। आज आप देखेंगे तो सिर्फ जात पात का अगर है यहाँ समाज में जो लड़ाई कराने का काम है, नफरत फैलाने का काम है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करते हैं। आप देखेंगे ये बोल रहे थे देवलाल जी कि अगरबत्ती को छोड़ करके मोमबत्ती जलाने का काम कर रहे हैं। तो देवलाल जी, आप अपने शासनकाल में याद करिए, सबसे ज्यादा अगर चर्च बना है तो आपके शासनकाल में बना हुआ है। अगर चर्च ज्यादा बना हुआ तो इसके रीजन आपको समझ आ रहा होगा कि ज्यादा उस समय वाकई में धर्म परिवर्तन हो रहा था, तभी आप लोग ने चर्च बनाने का काम किया है। तो इसमें तो सारा दोष आप लोग को जाता है। आप लोग ने श्रेय दिया है, आप लोग ने चर्च बनाया है, और अभी आप लोग मुंह छुपा करके बैठे हो वहां पर। और आप लोग किस मुंह से बात करते हो? आप लोग अभी देखिए कि छत्तीसगढ़ में कितनी शांति है। हर तरफ आप देखेंगे कि लोग बहुत अच्छे से अपने वर्क में उन लोग अपना ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर जाति पाति की लड़ाई नहीं होती, लेकिन आप लोग सिर्फ वही मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, बार बार वही मुद्दा उठाने की बात करते हैं। आप लोग किसान की बात नहीं करेंगे, आप लोग महंगाई की बात नहीं करेंगे, आप लोग बेरोजगारों की बात नहीं करेंगे, आप लोग युवाओं की बात नहीं करोगे ना। सिर्फ अगर बात करते हो तो सिर्फ जात पात नफरत की बात करोगे, क्योंकि आपके पास छत्तीसगढ़ में खासकर आपके पास कुछ मुद्दा नहीं बचा। ठाकुर साहब, देखिए, ये कांग्रेस के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदिवासियों की संस्कृति पर चोट पहुंचे या आदिवासियों की संस्कृति समाप्त हो जाए। कांग्रेस के लोग तो चाहते ही हैं कि आदिवासियों की संस्कृति समाप्त हो जाए, आदिवासियों का जनसंख्या अनुपात कम हो जाए। देवगुड़ी के विकास के लिए यही सरकार, कांग्रेस की ही सरकार अब पैसे भी दे रही है आदिवासियों को, मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूं तो। ठाकुर साहब, मैं पुनीत जी आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं जो सत्य है। आदिवासियों का 900 करोड़ रुपया जमा था इस राज्य में, जिससे 700 करोड़ रुपये से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के हक एवं अधिकार में डाका डालकर पाटन एम जाम गांव में उद्योग लगा रहे हैं। उद्योग का काम चालू है। तो क्या ऐसे ही आदिवासियों को पैसा दिया जाता है कि आदिवासियों का जो मूल पैसा था उसको लाकर अपने विधानसभा में खर्च कर रहे हैं?
जबकि इसकी इजाजत उनको कौन दिया जनजाति क्षेत्रों के पैसे को अपने क्षेत्र में, अपने एमजाम गांव में खर्च करने का? वो आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में खर्च होना था। इसका जवाब कौन देगा? ये कांग्रेस के लोग आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए हैं। पहले तो इन्होंने आज आदिवासियों की बात ठीक है, आदिवासियों की आज बात भले ही नहीं हो रही है, लेकिन समग्र रूप से जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे जुड़कर निकल कर आते हैं, लेकिन वापस हमको मूल मुद्दे पर आना भी होगा। आप जो कह रहे हैं उसका जवाब वंदना जी से लेंगे, लेकिन साथ में वंदना जी एक सवाल में मेरा यह भी है कि आप कहते थे कि बीजेपी ने राम के नाम पर वोट मांगे, इसको मुद्दा बनाया, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट से पूरा मामला जो बहुत लंबे समय तक कोर्ट में ही अटका हुआ था वो हट गया, अब निर्माण भी हो रहा है। अब आप लोग इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं क्या? देखिए पुनीत जी, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था काफी लंबे समय तक, और एक वो रहता है ना कि एक समय होता है सबका काम का। वही रामलला का निर्माण का जो काम था, हो सकता है 2019 में इनका आदेश आया और उसका निर्माण कार्य चालू हुआ। दूसरी बात, इन लोग बोलते थे कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि राम सेतु को इन लोग कोई इनका पुख्ता प्रमाण नहीं है कहा है। इन लोग एक तरफ, क्या इन लोग अब हिंदू विरोधी नहीं हो गए? अगर यही बात अगर कांग्रेस कहती थी तो हिंदू विरोधी के इन लोग नारे लगाते थे। हिंदू विरोधी के पूरे आप भारत में देखते थे कि किस तरह से नफरत फैलाने का काम करते थे। अगर यही बात आज इन्होंने कही थी, भरी संसद में कही थी कि राम सेतु को कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, तो इन लोग को कौन से ग्रेड में रखेंगे आप? मैं आपको पहले भी बोली कि इन लोग बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते देर नहीं लगती। और दूसरी बात, राम भगवान जो है हम सबके आराध्य हैं और हम सब मानते हैं और हम सब उनके ही मार्गदर्शन पे चलते हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे भारत की बात करें। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि हम अपने आराध्य रामदेव के जो इतिहास है उस इतिहास को हम किस तरह से संजो के रख रहे हैं, ये सब जानते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं है। और रही ना, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल थी लेकिन उसके नाम पर एक काम नहीं करवाया है। क्यों नहीं करवाया है? ये तो आप जानते हैं कि इतिहास में राम जो भगवान है वो जगह जगह गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो समय व्यतीत किए थे छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए थे। लेकिन 15 साल के सरकार में एक जगह भी राम भगवान के नाम से नहीं बना। देवलाल ठाकुर साहब के पास जवाब ले लेते हैं। ठाकुर साहब, राम सेतु को लेकर आप कहते हैं कि राम सेतु कांग्रेस ने कह दिया था, कांग्रेस के शासन काल में कहा गया था कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इस पर खूब सियासत हुई, लेकिन अभी अभी वापस ये बात आई कि उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, और ये तो अब तो केंद्र में आपकी सरकार है। देखिए, राम सेतु पर सवाल करने का प्रश्न ही नहीं है। आप फिर से मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि आप जो राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर के निर्माण के लिए हम सब एक हुए हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि अब कांग्रेस के लोग भी राम का नाम लेने लग गए। ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि कांग्रेस के मन में भी राम का नाम आस्था ले रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये राम सेतु के बारे में बताइए ना ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, राम सेतु को लेकर वंदना जी सवाल कर रही हैं, उसका जवाब दीजिए। आधार है। वंदना जी राम सेतु को लेकर सवाल कर रही हैं, उसका जवाब दीजिए। देखिए, राम सेतु तो राम पुल जो सेतु बना है वो तो बना ही हुआ, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? वंदना जी, अगर दिक्कत है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं कि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं, आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। पुख्ता प्रमाण नहीं है, आप लोग आपकी केंद्र सरकार ने नकारा है, इसका जवाब ठाकुर साहब। जी 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 नहीं, राम सेतु है और राम नहीं, ये आप आज कह रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार तो कुछ और कह रही ना। उस चीज को मैं नहीं सुन पाया हूं, लेकिन मेरे हिसाब से राम सेतु है। लीजिए वंदना जी, इस चीज को मानना भी पड़ेगा। वंदना जी, नहीं ये ठाकुर साहब कहीं न कहीं ये थोड़ा नहीं, ठाकुर साहब ये आज कल की बात है और नहीं सुन पाया हूं, तो मुझे लगता है कि शायद ये माना जा सकता है, लेकिन ये तो काफी पहले ये बात सामने आ चुकी है। आपको नहीं पता? आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं। काफी पहले मैंने इस बात को जरूर सुना था यूपीए गवर्नमेंट में कि राम एक काल्पनिक नहीं, उसके बाद भी अभी चलिए वंदना जी बता रही हैं, आपने राजनीतिक दल की कार्यकर्ता वो भी हैं, थोड़ा सा तो यकीन करिए। जी बोलिए। देखिए पुनीत जी,
अगर यही बात अगर कांग्रेस ने कही होती तो इन लोग सबके सब सुन लेते और हल्ला मचाने लगते, लेकिन खुद की जब पार्टी ऐसी कुछ बात बोलती है इन लोग को सुनाई नहीं देता। इन लोगों को यूपीए गवर्नमेंट ने राम को एक काल्पनिक बताया, आपको ना राम काल्पनिक नहीं देवलाल ठाकुर साहब, थोड़ा यूपीए से आगे अभी तो एनडीए की गवर्नमेंट है सर, उसकी बात कर रहे हैं हम। आप ही की पार्टी की सरकार है, उसकी बात कर रहे हैं हम जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम का आप इनकार कर दीजिए, नकार दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको मालूम है, या तो नकार दीजिए कि ऐसा नहीं कहा। जी मैंने सुना नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूं। तो मैं वही कह रहा हूं आपको ठाकुर साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैंने सुना नहीं है। हाँ, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते बोल रहा हूं कि मेरे को इस बात के बारे में मालूम नहीं है। मैं तो यही जानता हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे लिए आस्था का केंद्र है। कांग्रेस के लिए काल्पनिक हो सकते हैं, ये हमारे लिए ठीक। कांग्रेस कह रही है कि हमारे भी आस्था का केंद्र है। देखिए पुनीत जी, हम राम भगवान हमारे आराध्य हैं, और रही बात जिन लोग जिस हिसाब से राम भगवान के नाम का श्रेय लेने की होड़ में जिस तरह से हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है पुनीत जी कि जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं, एक बात वंदना जी, मैं एक बात आपको बताऊं, अगर विपक्ष इस मामले को तूल दे ही ना, तो क्या आपको लगता है, ये तारीख बता दी ठीक है, मंदिर बन रहा है ठीक है, लेकिन आप इसको सियासत से जोड़ करके, कि आपको नहीं लगता है कि आप लोग ही बीजेपी को फायदा पहुंचा देंगे इस ऐसी बातें करके? देखिए, सियासत से हम लोग नहीं जोड़ रहे पुनीत जी, सियासत से जोड़ने का काम शाह जी कर रहे हैं। उनके जो आप देखेंगे कि जिस हिसाब से वो बता रहे हैं एक भरी मंच में, जिस हिसाब से वो 2024 की बात कर रहे हैं, तो हम सबको मालूम है इन लोगों के 2024 तो ये तो आपने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये बार बार आप लोगों ने कहा था। आपके चैनल अब तारीख भी बता दी। पूरा देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पूरी एक विश्वास के साथ एक बात कह सकती हूँ, अगर आने वाले चुनाव में देखना कि इन लोग राम मंदिर के जो निर्माण का किस तरह से श्रेय लेंगे, इन लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि महंगाई हमने कम की है, ये लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने हर वर्ष जनता समझदार होती 2 करोड़ लोगों जनता, को वंदना जी, ये कभी वंदना जी, जनता समझदार होती है, बहुत सोच समझकर वोट करती है, बहुत सारे मुद्दे, क्योंकि रोजाना इन चीजों से दो चार होते हैं। ठाकुर साहब, वंदना जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का शामिल होने के लिए चर्चा में। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार।